अस्सलाम वालेकुम जी। अजीम बट मुखातिब हूँ एक दफ़ा फिर आपसे। और कल से सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ी है, ट्विटर से लेकर फेसबुक तक, फेसबुक से लेकर पर्सनल ब्लॉग तक। और उसके बाद जो है हम देख रहे हैं कि आज आर्टिकल्स भी उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने वेबसाइट्स पर जो है वो लिखे हुए हैं। बलूचिस्तान की एक ख़तून जिनका नाम करीमा बलोच था और एक एक्टिविस्ट थी, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थी, बलूचिस्तान राइट्स की बात करती थी। उनका कनाडा टोरंटो के अंदर कल जो है वो कत्ल हो गया। और कत्ल तो बहरहाल अभी नहीं कहना चाहिए, अलबत्ता उनकी लाश जो है वो मिली है, जबकि टोरंटो पुलिस का ये कहना है कि हमें उसके अंदर कोई इस तरह की चीज़ें अभी तक जो इब्तदाई रिपोर्ट है, जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन है, उसके अंदर किसी तरह का इस तरह का इंदेशा नहीं है कि उनको किसी ने कत्ल किया। अलबत्ता उनकी हिस्ट्री क्या है, वो थी कौन। दो डॉक्ट्रेंस काम कर रही हैं उनके, एक उनके हक में है, एक उनके अगेंस्ट है। एक जो ग्रुप है वो उनको फ्रीडम फाइटर मानता है, वो समझता है कि वो बलोच हकूक़ के लिए काम करती थी और उन जैसा काम आज तक किसी ने नहीं किया। बलूचिस्तान की वो वाहिद खातून थी जिन्होंने लीड किया है, वहाँ के नौजवानों को लीड किया है और बल्कि इलेक्ट हुई हैं बाकायदा तौर पे। और जिस तरह से उन्होंने बलूचिस्तान राइट्स की बात की है इंटरनेशनल लेवल पे, UN की यानी कि आप इजलासों में उनको बुलाया जाता रहा है, उनकी आवाज़ को एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उनके कत्ल के हवाले से बड़ी सीरियस किस्म की ट्वीट्स की हैं और उन्होंने इसके ऊपर नोटिस लेने का मुतालबा किया। दीगर आलमी तंजीमों ने इसके ऊपर जो है वो बड़ा अफसोस का जो है वो रद्द-ए-अमल दिया। मगर हमारे यहाँ पर हमेशा दो किस्म की डॉक्ट्रेंस पाई जाती हैं। अब दूसरी डॉक्ट्रेन ये है कि उनका ताल्लुक रॉ से था और चूँकि हमने देखा कि EU जो था, रिसेंटली BBC ने एक रिपोर्ट दी, BBC के अलावा दीगर ने भी दी कि EU डिसइंफो लैब जो थी, UN ने उससे मुतलिक कुछ रिसर्च जारी की कि जी इनका UN से कोई लेना देना नहीं है, ये एक जाली किस्म का इंडिया का प्रोपोगंडा था जिसके अंदर सैकड़ों की तादाद के अंदर जो है वो NGO जो है वो रजिस्टर करवाई गई थी और वो पाकिस्तान के अगेंस्ट और इंडिया के हक के अंदर जो है वो कॉन्फ्रेंसेस करवाती थी और सिर्फ नाम टाइटल सिर्फ रजिस्टर्ड थे, वो बंदों की असल कोई हैसियत नहीं थी। और वो इजलास करवा के कि जी ये लोग भी शामिल थे और पता नहीं कौन कौन सी जो है वहाँ पर यानी कि NGO शामिल थी और वो फिर एक इंटरनेशनल नैरेटिव बिल्ड किया जाता था पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो उन्होंने वो एक कहा और तो उसके अंदर जो एक नाम आया कि उन इजलासों के अंदर शिरकत में जो है वो करीमा बलोच भी जो है वो शामिल होती रही हैं। तो एक ये भी उनके ख़िलाफ़ डॉक्ट्रिन चल रही है। अब बेसिकली और क्या क्या चल रही हैं, उनका ताल्लुक़ कहाँ से था, किस तरह वो आई, उनके कितने ख़ानदान के लोगों को मर गए हैं, जो भी मामला हुए वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि ये BSO आज़ाद, अच्छा बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद से मुराद ये है कि ये आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लगाती थी, जो मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं है। अलबत्ता वहाँ के लोगों की क्या जज्बात हैं हम उसके ऊपर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमारे नज़दीक तो बिल्कुल जायज़ नहीं है। चूँकि हम पाकिस्तान और की बात करते हैं तो पाकिस्तान मुत्तहिद की भी बात करते हैं और हम नहीं चाहेंगे कि कभी भी कोई भी सूबा जो है वो अलहदा हो। अलबत्ता जो उनके मसाइल हैं वो ज़रूर हल होने चाहिए। तो ये BSO आज़ाद बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद बलूचिस्तान के नारा लगाती थी और उसकी पहली खातून चेयरपर्सन भी रह चुकी थी। और कहाँ पैदा हुई, क्या मामला थे, मज़ीद हम बताते हैं। सबसे पहले तो इनकी जो गुमशुदगी है उसके ऊपर हम आते हैं। करीमा बलोच इतवार से जो है वो लापता थी और टोरंटो में जो है वो टोरंटो पुलिस ने इनकी तलाश की मदद के लिए एक ट्विटर पैगाम भी जो है वो जारी किया था और उन्होंने कहा था कि इस तरह से जो है ये गायब है। और दोपहर 3 बजे के करीब बताया जाता है कि अपने घर वालों को कह के निकली कि मैं जो है वो चहलकदमी के लिए बाहर जा रही हूँ। तो उसके बाद वो वापस नहीं आई। घर वालों ने रात का टाइम जब लेट हो गया तो फिर उन्होंने ढूंढने की कोशिश की। तो टोरंटो पुलिस ने भी उसके बाद जो है वो फिर ट्वीट्स जारी की है कि भाई इस तरह से ये खातून को ढूंढने में हमारी मदद की जाए। लेकिन कुछ अर्से बाद यानी कि कुछ ही देर बाद जो है वो उन्होंने कहा कि हमें उनकी लोकेशन मिल गई है, तो मज़ीद हम जो है वो बताते हैं आपको। अलबत्ता जब वो एक जजीरे के पास पहुंचे तो वहाँ पर उनकी वो लाश मिली। अब हम मज़ीद इनके पास जाते हैं, इनके जो है वो कैरियर की तरफ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 2016 के अंदर BBC ने करीमा बलोच को 2016 की टॉप 100 बाअसर ख़वातीन के अंदर जो है वो शामिल किया था और BBC की ये रिपोर्ट है। बहरहाल उनके कत्ल से मुतल्लिक जो है वो उनके करीबी सियासी जो रहनुमा थे लतीफ़ जौहर, उन्होंने ये बताया कि इतवार की दोपहर करीमा ने अपने अहले खाना को बताया कि वो चहलकदमी के लिए जा रही हैं, जिसके बाद उन्हें कोई पता नहीं था। और उसके बाद जजीरे पर तलाश के लिए पुलिस के साथ जब हम पहुँचे हैं तो वहाँ पे पता चला कि वो अब नहीं रही हैं और उनकी जो है वो लाश मिली है। अलबत्ता कनाडा के शहर टोरंटो में करीमा अपने शोहर और भाई के साथ रिहाइश पजीर थी। लतीफ़ जौहर के मुताबिक करीमा की ख्वाहिश थी कि इन्हें अगर कुछ भी हो जाए तो इनकी लाश को तदफीन के लिए बलूचिस्तान ले जाया जाए। तो अब
ये भी एक अहम बात है कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान के अगेंस्ट होगा, अलबत्ता वो बलोचिस्तान राइट की बात करती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि बादशाह खान से मुतलिक कही जाती है कि उन्होंने कहा था कि मेरी तस्वीर अफ़गानिस्तान में की जाए, तो और इस बेस के ऊपर उनको कहा जाता है कि वो गद्दार थे। अलबत्ता आगे चलते हैं, हम मज़ीद बात करते हैं कि अभी तक इनकी हलाकत का मामला तो सामने नहीं आया है। अलबत्ता जहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है उन्होंने इनके कातलान को पकड़ने का जो है वो फ़ौरन कहा है, जिस तरह भी इनकी डेथ हुई है उसकी मुनासिब तहकीकात करवा के सामने लाने का जो है वो कहा है। मज़ीद ये कि करीमा बलोच की जो छोटी बहन है उन्होंने ये बयान दिया है कि वो ना सिर्फ उनके ख़ानदान के लिए बल्कि बलोच कौम की तहरीक के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। इनका कहना है कि करीमा बलोच खुशी से बैरून मुल्क नहीं गई थी, बल्कि जब 2015 के एहतताम पर BSO यानी कि बलोचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन बनी तो तंजीम ने फैसला किया कि वो बैरून मुल्क जाकर तंजीम की क़यादत करेंगी, क्योंकि यहाँ इनके लिए एलानिया काम करना मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि BSO को कलअदम करार दे दिया गया हुआ था। लेकिन जब इन्होंने BSO ज्वाइन की थी तब वो कलअदम नहीं थी, अलबत्ता उसके बाद इसको कलअदम करार दे दिया गया, फिर ये उसकी चेयरपर्सन बनी और उसके बाद ये फिर बाहर चले गई। फिर उन्होंने बताया कि 2018 में BSO से फारिग हुई, ताहम उन्होंने अपनी तालीम जारी रखी और वो इस वक्त टोरंटो यूनिवर्सिटी में इकनॉमिक्स की तालिबा थी। उन्होंने बताया कि करीमा बलोच के बैरून मुल्क जिलावतनी के दौरान इनके मामू मास्टर नूर अहमद बलोच को लापता किया गया और उनकी लाश जनवरी 2018 में मिली, जबकि इनकी एक चचादाद भाई करीम जान को भी लापता किया गया और इनको भी तशद्दुद लाश जो है वो इनकी घर पहुँचाई गई। और माहगंज बलोच जो है, जो कि इनकी बहन है, उनका दावा है, ये BBC की रिपोर्ट है, BBC ने उनसे रब्ता करके पता किया, उनका ये दावा है कि जब मामू लापता हुए तो इनके ख़ानदान को मुतअद्दिद बार जो है वो पैगाम भिजवाया गया कि वो अगर अपनी सियासी सरगर्मियाँ तर्क करके वतन वापस आ जाए तो मामू को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन करीमा इसके लिए तैयार नहीं हुई तो मामू की लाश मिल गई। अच्छा, मज़ीद ये कि करीमा बलोच बलोचिस्तान के शहर तुर्बत में 2005 में उस वक्त पहली बार सामने आई थी जब उन्होंने हाथ में एक लापता नौजवान गहराम की तस्वीर उठा रखी थी। ये नौजवान इनका करीबी रिश्तेदार था। नकाब पहने हुए ये नौजवान लड़की कौन थी सिर्फ चंद ही लोग जानते थे। मज़ीद ये बताते हैं कि ज़िला कैच की तहसील तंप से ताल्लुक़ रखने वाली करीमा बलोच के वालिदैन गैर सियासी थे, ताहम इनके चचा और मामू बलोच मज़ाहमती सियासत में सरगर्म रहे थे। बलोचिस्तान की कॉम्प्रेस जमातों की माँ समझी जाने वाली तलबा तंजीम बलोचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये देखिए, जो मैंने आपको बताया कि कलअदम तो ये हुई है बाद में आके, उससे पहले तमाम बलोची रहनुमा इससे ताल्लुक़ रखते थे और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तंजीम थी। 12 लब तो कलअदम है तो कलअदम ही सही। BSO के 3 दरों को जब 2006 में इंतज़ाम हुआ तो करीमा बलोच को सेंट्रल कमेटी का रुकन मुंतखब किया गया। ये सफ़र जारी रहा और 2008 में वो जूनियर नायब सदर के ओहदे पर फाइज हुई। जब BSO के सीनियर नायब सदर जाकिर मजीद की गुमशुदगी हुई तो करीमा ने इनका ये ओहदा संभाला। BSO रहनुमा जाहिद बलोच की जबरी गुमशुदगी के बाद करीमा ने तंजीम की चेयरपर्सन के तौर पर जिम्मेदारियां संभाली थी और वो BSO की पहली खतून चेयरपर्सन थी। तंजीमी तौर पर यह एक कठिन दौर था जब तंजीम के मरकजी रहनुमाओं की जबरी गुमशुदगी हो चुकी थी। बाद अफराद पोशीदा हो गए थे और कुछ ने सिरे से ही अपनी राहें अलहदा कर ली थी। बलोचिस्तान की आज़ादी में यकीन रखने वाली इस तलबा तंजीम, अब ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि वो बलोचिस्तान की आज़ादी पर यकीन रखती थी, पाकिस्तान से भी अलहदा करना चाहती थी। इस तलबा तंजीम BSO पर हुकूमत पाकिस्तान ने मार्च 2013 पर पाबंदी आयद की थी। ऐसे में करीमा बलोच ने इस तंजीम को फाल रखा और बलोचिस्तान के दूर दराज इलाकों में जाकर तंजीमी मवाद वहाँ तक पहुँचाया। करीमा बलोच का शुमार इन पहली ख़वातीन तलबा रहनुमाओं के तौर पर किया जाता है जिन्होंने नई रवायत कायम की थी और तुर्बत से लेकर कोयटा तक सड़कों पर निकली थी। तुर्बत में ऐसी ही रैली में एहतजाज के दौरान इन पर इंसदाद दहशतगर्दी का पहला मुकदमा 2008 में दर्ज हुआ और फिर इन्हें इश्तिहारी करार दे दिया गया और FC से राइफल छीनने, लोगों को भड़काने और इश्तिहार अंगेजी का इन पर इल्ज़ाम आयद किया गया। करीमा के वकील अदालत ने इन्हें जब सजा सुनाई तो कहा कि खातून होने की वजह से आपकी सजा में रियायत दी जाती है, जब उन्होंने जिस पर उन्होंने कहा कि सजा भी बराबरी की बुनियाद पर दी जाए। अलबत्ता इसके करीमा बलोच नजरियाती तौर पर बलोचिस्तान के सीनियर कॉम्प्रेस रहनुमा नवाब खैर बख्श मरी के करीब थी। बलोचिस्तान से लापता अफराद के लिए जब कराची में एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ तो मुंतज़मीन में शामिल थी। उन्होंने कराची में तरक्की पसंद तलबा तंजीमों के साथ रब्ता कारी भी की और उन्होंने बलोचिस्तान की सूरत हाल से आगाह भी किया। मज़ीद ये कि कनाडा में उन्होंने अपने ही मतलब एक सियासी कारकुन हमल से जो है वो शादी कर ली हुई थी और वो खुद इंसानी हकूक़ का जो है वो अलंबरदार अपने आप को कहती थी। मज़ीद ये कि बलोच नेशनल मूवमेंट ने करीमा बलोच की हिलाकत पर 40 रोज़ा सोग का ऐलान भी अब कर दिया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि 2014 में अपने एक कदम के लापता होने के बाद इन्होंने एक BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा था करीमा बलोच ने कि इनको धमकियाँ दी जा रही हैं कि वो बलोच हकूक़ की जद्दोजहद से दस्तबरदार हो जाए वरना इनके ख़ानदान के किसी भी मर्द को नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने खुद इस मुश्किल राह का मुंतखब किया है और इसमें धमकियों
से अपने जदोजहद से दस्तबरदार नहीं होंगी। बलूचिस्तान में जान को लाख खतरात के बायस उन्होंने कनाडा में सियासी पनाह हासिल कर ली थी, जिसके बाद उनको स्विट्ज़रलैंड में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलासों में बलूचिस्तान की मसाइल उजागर करने का भी जो है वो मौका मिला था। तो ये बेसिकली इनकी सारी हिस्ट्री है। अब दूसरी डॉक्ट्रिन मैं आपको बता चुका हूँ कि रॉ से इनका ताल्लुक क्यों जोड़ा जाता है, और दूसरी डॉक्ट्रिन ये है कि रॉ ने ही इनको कत्ल किया है, चूँकि इनका नाम जो है वो इंटरनेशनली जो तहकीकात आई थी उसके तहत ये था कि EU डिसइंफो लैब ने जो कि तहकीकात जारी की थी उसके तहत ये था कि ये उन जाली इजलासों के अंदर जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नैरेटिव बिल्ड करता था और इंडिया के हक़ में नैरेटिव बिल्ड करता था, उन इजलासों में शिरकत करती रही है। लेकिन मेरा इसके अंदर ये कहना है कि इनको ये तो अपने तौर पर वहाँ पे जाती थी बलोच रहनुमा की हैसियत से, इनको भी हो सकता है ना पता हो कि वो जाली है, लेकिन मैं इसका कोई क्लेम नहीं करता। अलबत्ता दोनों डॉक्ट्रिन मौजूद हैं। अच्छी बात ये है, मतलब ऐसे तो एक सोग वाली बात है कि खातून थी वो इंतकाल कर गई हैं या उनका कत्ल कर दिया गया है, और वो एक एक्टिविस्ट थी, और हम जैसे छोटे बंदे जो हैं या छोटे लोग जो हैं जो अपने आप को एक्टिविस्ट कहते हैं, तो हमारे लिए तो एक वो सीनियर थी। लेकिन बात यह है कि उनके नज़रियात अलग हो सकते हैं, हमारे से मुखालिफ भी हो सकते हैं। अच्छी बात मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि उनका कत्ल पाकिस्तान या इंडिया के अंदर नहीं हुआ है, जहाँ पर तहकीकात होती रहेंगी 20 साल 25 साल 30 साल गुजर जाएंगे, पता नहीं लगेगा। ये कत्ल अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, लेकिन वो ये कत्ल कनाडा में हुआ है, और कनाडा मुल्क जो है वो तहकीकात ज़रूर करेगा और तहकीकात सामने आएंगी, तब ही हम इसके ऊपर अपनी कोई राय कायम करेंगे कि वो यहाँ की थी या वहाँ की थी या दरमियान में कश्मीरियों की तरह आज़ादी की जदोजहद रह रही थी। अलबत्ता फ़ैसला आपने करना है। दोनों डॉक्ट्रिन मैंने आपको बता दिए, इंटरनेशनली उनको किस तरह प्रेजेंट किया जाता था और यहाँ पर किस तरह प्रेजेंट किया जा रहा है। आपके ऊपर है, अप टू यू, आप खुद इसके ऊपर अपनी राय कायम कीजिए।